हाय, कैसे हो तुम सब लोग? ज़बरदस्त हो? अच्छा। आज का हमारा टॉपिक है एवीएल ट्री के बारे में। ठीक है, एवीएल ट्री क्या होता है, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एवीएल ट्री होता क्या है। ये डायग्राम देखो। एवीएल ट्री के अंदर बेसिकली हमारे पास एक लेफ़्ट चाइल्ड होता है और एक राइट चाइल्ड होता है। ठीक है, दो चाइल्ड्स होते हैं हमारे पास। और हमने ट्रीज को, जो उसकी हाइट होती है ना, वो किस तरीके से देखनी होती है, लेवल बाय लेवल। हाइट मतलब इसकी हाइट क्या है, 0। इसकी हाइट क्या है, 1। इसकी हाइट क्या है, 2। तो इसका लेवल क्या हो गया, 2। ठीक है, इसका लेवल 2 हो गया और हाइट क्या होगी, 2 होगी। सो ये हमारे पास क्या होता है, एक तरह का एवियल ट्री। एवियल ट्री में क्या, हर चीज़ क्या होती है, बैलेंस होती है। अब ये देखो, हर चीज़ बैलेंस है। अगर इसमें से मान लो कि कोई भी फॉर एग्जांपल 35 एंड 50 ना होते, सो इट इज़ नॉट एन एवियल ट्री। ठीक है, ये एवियल ट्री ना होता। सो ये हमारे पास इस तरीके से हम इसको करते हैं। इसके अंदर एक बैलेंस फैक्टर आता है। बैलेंस फैक्टर मतलब हर चीज़ जो है वो इक्वल बैलेंस होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल 35 एंड 50 नहीं है, सो आपको इसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि 10 इधर ही रहे, फॉर एग्जांपल। सो 25 को जो है वो हम रिमूव करके वो हम काम पे लेकर चले जाएं, 35 पे या 50 पे लेकर चले जाएं। ठीक है, सो इसको इस तरीके से मूव कर किया जाता है। सो इसको हम कहते हैं एपीएल ट्री। अब इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि इसको हम कोड में किस तरीके से कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। ये अक्सर पूछा जाता है मोस्ट कंपनीज में कि यार, आपको एवीएल ट्री का कॉन्सेप्ट तो पता है, सो आप इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। सो इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें लिंक लिस्ट क्लासेस बनानी पड़ती हैं बेसिकली। सो वो करते हैं और चलो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो एक फाइल बना लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल फाइल का नाम रख लेते हैं हम, क्या रखें, एवीएल ही रख लेते हैं। एवीएल ट्री के नाम से रख देते हैं, .js। ठीक है, आ, इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। बेसिकली लिख तो सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं है कि हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। सो इट वुड बी बेटर, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे क्लासेस। ठीक है, क्लास नोड बनाई हमने एक। अब क्लास नोड बना ली। सो सबसे पहले हम इसके अंदर कंस्ट्रक्टर करेंगे, कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। की डाल दो, वैल्यू डाल दो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, सबसे पहले हम दिस डॉट वैल्यू डालेंगे। नहीं डाल सकते, क्यों? दिस डॉट की डालेंगे क्योंकि की हमने सबसे पहले उसको लिखा है कंस्ट्रक्टर के अंदर। अगर आपने वैल्यू लिखा है तो आप वैल्यू डालो। दिस डॉट की इक्वल टू की। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्या हम डालेंगे, अब हम लिखेंगे लेफ्ट चाइल्ड के लिए, दिस डॉट लेफ्ट इक्वल टू नल, क्योंकि अभी तो हमें पता ही नहीं कि वो है क्या। और फिर हम राइट चाइल्ड के लिए डालेंगे एंड द हाइट वुड बी दिस डॉट हाइट। अभी हमने हाइट का पता किया। सो हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 1 तो हो गई होगी, क्योंकि पेरेंट तो हो गई, राइट? जो सबसे टॉप की नोड होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, पेरेंट नोड कहते हैं। ठीक है, सो दिस डॉट हाइट इक्वल टू 1 हो गया। अब ये हमारे पास आ गया। नाउ अब हमने एक और क्लास बनानी है AVLT के नाम से। ठीक है, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन प्रेफरेबल ये होता है जो क्वेश्चन है उस हिसाब से उसका नाम दिया जाए। सो कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर हमने किया एंड देन दिस डॉट रूट इक्वल टू नल। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया एंड देन अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद इसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे हाइट। जो हमने हाइट का बताया था ना कि हाइट नोड ट्री होती है, उसका हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, हाइट, हाइट एंड देन हाइट के अंदर हम क्या डालेंगे, नोड डालेंगे। ऑब्वियस सी बात है। और फिर क्योंकि हमने देखना है कि नोड होगी कैसी, सो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इफ़ कंडीशन लगाते हैं सबसे पहले,
इफ नॉट इक्वल इक्वल टू नल, तो क्या कर दो, सबसे पहले रिटर्न कर दो 0। सिंपल सी बात है, अगर नोड ही नहीं होगी तो इम्प्लीमेंटेशन किसकी होगी, राइट। सो एक चीज़ हमारे पास ये हो गई। एंड देन उसके बाद जब हमने इसको रिटर्न कर दिया है, तो उसके बाद फिर हमने क्या रिटर्न कर देना है, आफ्टर दिस नोट डॉट हाइट, उसकी हाइट भी तो रिटर्न करनी है ना हमने, ठीक है। उसके बाद फिर अब हमने क्या करना है, अब हम इससे बाहर आ जाएंगे और अब हम लिखेंगे गेट बैलेंस के ऊपर एक फंक्शन हम बनाएंगे गेट बैलेंस का। हमने ये भी तो देखना है ना कि हमारा जो ट्री है वो बैलेंस है भी कि नहीं। सो उसके लिए फिर हमने एक फंक्शन बनाया है गेट बैलेंस के नाम से, गेट बैलेंस, ठीक है। गेट बैलेंस के नाम से हमने फंक्शन बनाया और नोड एंड देन दिस, ठीक है। अब कंडीशन लगाएंगे इफ अगर नोड जो है वो इक्वल 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 टू नल है, तो क्या कर दें, हम कर दें सिंपल रिटर्न 0। अदरवाइज हम क्या कर दें, रिटर्न दिस डॉट हाइट के अंदर क्या डाल दें, क्योंकि प्रेफरेबल होता है कि सबसे पहले हम जो है वो हमने क्योंकि बैलेंस करना है, तो हमने देखना पड़ेगा कोई तो चीज़ जो होगी वो या तो एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी, राइट। ऑब्वियस सी बात है, क्या पता कोई चीज़ जो है वो अगर हम जो है वो एक लेंथ जो है वो फॉर एग्जांपल लेफ़्ट ट्री की लेंथ लेफ़्ट साइड पे जो है वो 3 है और राइट साइड पे जो है वो 2 है, सो हमने उसको बैलेंस करना, राइट। तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे ताकि वो दोनों इक्वल आ जाएं, 2 के ऊपर आ जाएं। सो उसके लिए फिर हमने क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ऑब्वियस। एंड देन उसके बाद फिर अब हमने ये चेक करना है कि कौन सी रोटेशन के लिए, सबसे पहले राइट रोटेट, ठीक है। राइट रोटेट के लिए सबसे पहले हमने उसको एक इनिशियलाइज करना पड़ेगा। एक तो ये जो आजकल जो है ये एआई के ऊपर जो है वो काफ़ी सजेशंस देता है, वो अक्सर जो है वो सजेशंस सही होती हैं। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि लेट एक्स इक्वल टू वाई डॉट लेफ्ट जो है वो ऑब्वियस सी बात है वही होगा। एंड t2 जो है हमने एक और वेरिएबल लिया है, इसके अंदर हमने क्या करेंगे, जब वाई लेफ्ट के ऊपर हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है जब राइट के ऊपर भी होगा, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, जब ये हो गया है देन एक्स डॉट राइट के ऊपर अब हम किसकी वैल्यू डालेंगे, y की वैल्यू। एंड y डॉट लेफ्ट के ऊपर किसकी वैल्यू डालेंगे, t2 की वैल्यू, ठीक है। अब जब ये हमारे पास हो गया, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, ये एरर हमारे पास क्यों आ रहा है, एक्सपेक्टेड हमने डाला बनी था, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम नीचे क्या करेंगे, अब हम y डॉट हाइट हाइट लिखेंगे, ठीक है। हाइट करके हाइट, ठीक है, हाइट इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, अब जब हमने जो है वो हाइट को देखना है कि वाई डॉट हाइट की वैल्यू देखनी है, हमने एक्स डॉट हाइट की वैल्यू देखनी है, तो सबसे पहले उसका एक फॉर्मूला टाइप भी तो लिखेंगे ना। वो क्या लिखेंगे, 1, एक लेंथ तो होगी होगी ऑब्वियस सी बात है, प्लस मैथ डॉट मैक्स, जो हमारा मैथ एक ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि बता देता है कि कैलकुलेशन करके कि भाई जो है हमारी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने हाइट का पता करना है तो हम मैं हाइट का लिखूंगा। फॉर एग्जांपल अगर नेक्स्ट टाइम हम जो है वो कोई और ट्री की बात करें, उसके अंदर बैलेंसिंग के बारे में बात हो या उसकी लेंथ के बारे में बात हो, सो हम उसके हिसाब से बात करेंगे। अभी जो है वो हम हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। सो अब हम देखते हैं हाइट के बारे में, एवीएल ट्री के अंदर दिस डॉट हाइट y dot left and this dot height y dot right, simple is that, and same goes to x value, ठीक है। जब हमने ये दो कर लिए तो फिर हमने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना x को, रिटर्न कर दो किसको, x को। अब उसके बाद जब हमने ये कर दिया, सो अब हम नीचे आएंगे, लेफ्ट रोटेट
ठीक है, लेफ्ट रोटेट के लिए लिखेंगे। अभी हमने राइट रोटेट के लिए लिखा था, अब हम लेफ्ट रोटेट के लिए लिखेंगे, और सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ सेम ही होगा। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। जहाँ राइट है वहाँ लेफ्ट लिखना है, जहाँ लेफ्ट है वहाँ राइट लिखना है। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या डालेंगे, वैल्यू डालेंगे, एक्स डाल दिया, और नाउ जहाँ एक्स है वहाँ वाई, ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट, और T2 उधर लिखा था तो यहाँ पे हम T लिख देते हैं, और यहाँ पे हम y लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे डॉट लेफ्ट डाल देंगे। ठीक हो गया। अब सेम गोज टू x डॉट राइट जो है वो किसकी, x डॉट लेफ्ट जो है यहाँ पे x डॉट राइट है, x y डॉट लेफ्ट जो है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा किसके, y डॉट लेफ्ट x के इक्वल होगा, एंड x डॉट राइट किसके इक्वल होगा, x डॉट राइट इक्वल होगा t के। ऑब्वियस, ठीक है, सिंपल एंड इजी। अभी तक को कोई परेशानी नहीं होगी, होनी चाहिए। अगर होगी तो आप मुझको कमेंट आउट कर देना, मैं आपको वो स्पेसिफिक पार्ट जो भी आपको समझ नहीं आया वो मैं समझा दूंगा। ओके, अब नीचे आएंगे तो अब हमने दोबारा हाइट को क्या करना है, अपडेट करना है, क्योंकि हमें नहीं पता क्या। अब पहले तो हमने राइट रोटेट के लिए किया था, अब हम लेफ्ट रोटेट के लिए कर रहे हैं। लेफ्ट रोटेट मतलब बेसिकली हो ये रहा है कि फॉर एग्जांपल ये जो लेफ्ट रोटेट है ना, और राइट रोटेट का क्या इसको ब्रश है हमारे पास, ये रहा, इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास ये होता है पेरेंट नोट, ठीक है, उसके बाद हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड, और हमारे पास राइट चाइल्ड। ये अब मेरी ड्राइंग के ऊपर ना जाना, क्योंकि ये मैं माउस से भी कर रहा हूँ, मेरे पास पैड नहीं है। सो ठीक है, उसके बाद ये लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड, उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड के अंदर लेफ्ट चाइल्ड का चाइल्ड, एंड राइट लेफ्ट चाइल्ड के राइट उसका चाइल्ड, राइट चाइल्ड, ठीक है। सेम गोज टू इधर 40 का चाइल्ड जो है वो 35 भी है एंड 50 भी है। एक चीज़ और याद रखना, हमेशा एवियल ट्री में या किसी और ट्री में हमारे पास जो लेफ्ट साइड होती है वो हमेशा पेरेंट साइड से छोटी होती है, और राइट साइड पेरेंट साइड से बड़ी होती है। जैसे 30 हमारे पास 30 था, अब 20 जो है वो 30 से छोटा है, 20 छोटा है एंड 30 बड़ा है, से एंड 40 30 से बड़ा है एंड 30 छोटा है। सो ये हमारे पास इस तरीके से आती है। सेम 40 अब इधर है तो राइट साइड पे बड़ा होना चाहिए, 50 है, और लेफ्ट साइड पे छोटा होना चाहिए, 40 से 35 है। सेम गोज टू 20 है यहाँ पे, तो बड़ा 25 होना चाहिए राइट साइड पे, एंड लेफ्ट साइड पे छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब अब हमारे पास जो है वो राइट रोटेट और लेफ्ट रोटेट का क्या मतलब है। अब देखो, ये था बैलेंस, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो इज दिस अ AVL tree or not? यस, इट इज़ एन AVL tree, अभी भी AVL tree है। क्यों? क्योंकि अभी भी इसका लेवल तो सेम ही है ना, ये भी लेवल सेम है। मतलब फॉर एग्जांपल लेवल क्या है हमारे पास, 2 ही है, ये लेवल क्या है इसके पास, 2 ही है, और इसका लेवल क्या है, 2 ही है। सो अब क्या होगा, गलत कुछ हुआ है, वो गलत ये हुआ है, जो भी हमेशा कभी जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट चाइल्ड उड़ा है, हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड नहीं था, तो ये राइट पे नहीं आ सकता। हमेशा सबसे पहले फिल आउट क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड होगा, एंड देन इट गोज टू राइट चाइल्ड। अगर लेफ्ट चाइल्ड फिल ना हुआ तो ऑब्वियस सी बात है वो राइट चाइल्ड पे कैसे जा सकता है। जब तक लेफ्ट चाइल्ड फिल नहीं होता तो राइट चाइल्ड पे नहीं जा सकते आप। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे फिल आउट नहीं हुआ, सो आप यहाँ पे जा ही नहीं सकते, ये ऑब्वियस ही बात है। जब ये नहीं होगा तो अब इसका लेवल क्या है,
अब इसका लेवल बैलेंस है कि अनबैलेंस है? ऑब्वियस ही बात है अनबैलेंस है, क्योंकि अब आप देखो इसका लेवल 2 है और इसका लेवल क्या है, इसका लेवल है 1। अब यहाँ पे आएगा, क्या आता है हमारे पास, राइट रोटेट एंड लेफ्ट रोटेट। राइट रोटेट एंड लेफ्ट रोटेट का मतलब होता है कि हमने हमने इसको इस ट्री को इस तरीके से बैलेंस करना है कि अब ये हर चीज़ लेवल पे आ जाए। फॉर एग्जांपल अब हम ये करेंगे कि जो 20 है इसको हम क्या बना देंगे, पेरेंट बना देंगे। एंड देन जब हमने इसको पेरेंट बना दिया और फिर हम इसको 30 को कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। अब 20 30 यहाँ पे आएगा हमारे पास 20 एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास 30 राइट नाउ, और 40 यहीं पे है। और अब जब यहाँ पे 20 आ गया, तो मैंने आपको क्या कहा था, लेफ्ट साइड पे क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए और राइट साइड पे बड़ा होना चाहिए। अभी ये बड़ा है हमारे पास, तो ये नहीं आएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे नीचे क्या और क्या सिनेरियो बन रहे हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये सिनेरियो है, क्योंकि अब देखो ना, इसके बाद और कुछ आ सकता है हमारे पास क्या, कोई और ऑब्वियस सोल्यूशन है? या तो आप उठा के 10 को जो है वो पेरेंट बना दो ना। अगर आपने 10 को पेरेंट बना दिया, तो हमारे पास ये आएगा कि यहाँ पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे हम रख देंगे 30, ठीक है, और यहाँ पे हम रख देंगे 40, तब भी वही बात होगी। सो हमारे पास क्या आएगा अब, सबसे पहले हमारे पास जो है, जब हम क्या करेंगे, लेफ्ट रोटेट करेंगे तो 20 हमारे पास पेरेंट बन जाएगा। एंड देन हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और राइट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास अभी कौन सा लेवल आ गया, लेवल 0 लेवल 1, ऑब्वियस। उसके बाद अब जो है हमने क्या करना था, अब 40 का तो कोई चाइल्ड था ही नहीं हमारे पास, अभी किसके चाइल्ड थे, 10 एंड 25, 20 के चाइल्ड थे। तब हम 20 के आगे इसको लेकर आए ना, तो अब इसके आगे हम क्या कर देंगे, एक हम इसको दे देंगे और एक हम इसको दे देंगे, ताकि हमारा लेवल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो हम जो जब हमारा लेवल सेम हो गया, तो इज दिस अ बैलेंस ट्री और नॉट? ऑब्वियस इट इज़ अ बैलेंस एंड एवियल ट्री। सो ये हमारे पास सिनेरियो था जो हमने पूरा करना है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने ये कर दिया, टी हमने रख दिया, एंड देन एक्स डॉट हाइट अपडेट करेंगे हाइट को, और देन उसके बाद हमेशा से वाई डॉट हाइट को अपडेट करेंगे, वाई डॉट हाइट को अपडेट करेंगे, 1 प्लस मैथ, फिक्स बात है यही आएगा इसी तरीके से। यहाँ पे क्या आएगा, वाई डॉट लेफ्ट, एंड यहाँ पे क्या आएगा, वाई डॉट राइट। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, अब हम सिंपल से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, रिटर्न वाई, हमने रिटर्न कर दिया वाई को। एंड देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करेंगे किसको, इंसर्ट करेंगे हम सारी वैल्यूज को। इंसर्ट के अभी हमें तो नहीं पता कि क्या वैल्यू आएंगी, तो इंसर्ट करेंगे हम वैल्यू को, दिस डॉट रूट इक्वल टू दिस डॉट, अब आएगा अंडरस्कोर इंसर्ट दिस डॉट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारी जो इंसर्शन है वो थोड़ी सी क्या हो गई है, एक तरह की प्राइवेट टाइप हो गई है। ठीक है, एंड देन अब जब हमने ये कर दिया सिंपल, अब हमने क्या करना है, अब हम नीचे आएंगे और इंसर्ट नोट के अंदर आएंगे, नोट की वैल्यू डालेंगे जो भी है, इफ नोट नल है
रिटर्न न्यू नोट कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इफ़ की ही है हमारे पास, जो भी अगर की के वैल्यू के तो एक ही बात है। सो नॉट लेफ्ट दिस डॉट इंसर्ट नॉट लेफ्ट की आएगी, आएगी इसी तरीके से आएगी। और एल्स इफ में क्या आएगा, अभी हमारे पास एल्स इफ में सेम गोज टू, अब इसके बाद क्या आ जाना चाहिए, राइट के लिए आ जाना चाहिए। तो ये राइट के लिए आ जाएगा, नॉट डॉट राइट, राइट के लिए आ गया। राइट के लिए क्या आएगा, सेम, यही इसी को कॉपी कर लेते, लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, नॉट डॉट राइट लिखा जाएगा। ठीक है। और अब इसके बाद जो है वो हम क्या कर देंगे, एल्स के लिए लिख देंगे। एल्स के लिए क्या लिखेंगे, रिटर्न कर देंगे सिंपल नोड को, सिंपल हम नोड को रिटर्न कर देंगे। अब उसके बाद हमने जो लास्ट हमारा रह गया है, वो यही रह गया है कि अब हमने अपडेट करना है। हमने किसको अपडेट करना है, हमने वो जो हाइट थी हमारी उसको अपडेट करना भी है। तो अब हम उसको अपडेट कर देंगे। एंड देन फिर हमने एक बैलेंस का, अब ये दोबारा हमने देखना कि वो चीज़ बैलेंस है भी कि नहीं। जो हमने फंक्शन बनाया था उसको हमने इसके में डाल दिया, एक हेलो के, जो क्या कहते हैं, yeah, हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, सिंपल सी बात है। अभी हमने जो है वो फंक्शन जो हमने बनाया था, तो हमने तो उसको हमने यहाँ पे सिंपल स्टैक लेफ्ट लेफ्ट केस बना दिया। तो अब हम राइट राइट केस बनाएंगे। अब राइट राइट केस के लिए, राइट राइट केस का क्या मतलब है, तो लेफ्ट का लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट का राइट चाइल्ड, वो उसकी बात हो रही है जो अभी मैंने अभी आपको समझाया था। हाँ, इसमें भी जो है वो सेम सिंपल ही आएगा। इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसमें ट्विस्ट जो है वो यही है कि ये लेस देन होगा बैलेंस, और the minus and key is greater than the node right dot key। ठीक है। और दिस क्या कर देंगे हम, राइट राइट में लेफ्ट रोटेट को कर देंगे, एंड इस लेफ्ट, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट केस के लिए करेंगे सेम, और उसके बाद फिर अब हम करेंगे रिटर्न कर देंगे राइट राइट केस के लिए। लेफ्ट राइट के लिए इसको अंदर नहीं लिखेंगे, ऑब्वियस ही बात है, जब राइट रोटेट आया है तो उसको अंदर लिखेंगे ना, इसको हमने बाहर क्यों लिखा, रिटर्न नोट कर देंगे। सेम गोज टू इन ऑर्डर के लिए करना है। इन ऑर्डर मतलब प्रिंट भी तो करना है ना नंबर को, क्या आया है कैसे आया है, और उसके लिए हमने एक इन सॉर्टेड ऑर्डर, इन सॉर्टेड ऑर्डर ऑब्वियस सी बात है, सॉर्टेड ऑर्डर ही होगा ना, सॉर्टेड ऑर्डर तो नहीं होना चाहिए, फिर वो किसका, this dot in order
सेम वही हम करेंगे। सबसे पहले हम एक लेट रिजल्ट ले लेते हैं और उसको एम्प्टी रख देते हैं, ठीक है। और जब हमने इसको एम्प्टी रख दिया, अब हम दिस डॉट लेंगे बेसिकली, और रिजल्ट रिजल्ट डॉट ये हमने कर दिया। क्या उस हेल्पर फंक्शन को कॉल करेंगे और रिटर्न कर देंगे। नहीं, सिंपल ही करेंगे हम बेसिकली। ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। इसको हम सिंपल करने के लिए हम क्या कर देंगे, इफ़ नोड is equal to null, then return, otherwise this dot लेफ्ट के लिए, और फिर इसको पुश कर देगा, हम पुश कर देंगे की के अंदर ही पुश करेंगे, और फिर राइट के लिए पुश कर देंगे, ऑब्वियस। एंड देन ये हमारे पास ख़त्म हो गया। बस फिर अब हमने ट्राई करके देखना है कि ये कैसा चल रहा है हमारे इसके अंदर। और लेट न्यू इंसर्ट और करते जाते हैं। 10 20 30 हमें इसको ऊपर, इसको इससे ऊपर, ये 10 आ गया, और फिर 25 40। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। तो कंसोल और लॉक कर देंगे, सिंपल। कंसोल डॉट लॉग इन ऑर्डर ट्रावर्सल, यही हमने करना था। जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर तो है ही। तो नोड नोड AVL3 यस, एंटर, और ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। इन ऑर्डर ट्रावर्सल लिखेंगे 10 20 25 30 40 50। सॉर्टेड ही होना चाहिए, ठीक है, सॉर्टेड ही आया। जिस मर्जी ऑर्डर में ले जाओ, इसको तुम उठा के जो है वो अब और लिखते हैं, और कॉम्प्लेक्स करते हैं ज़रा इसको, ताकि हर चीज़ समझ आ जाए ना। टू लिख लेते हैं और 5 ले लेते हैं और ले लेते हैं। हम्म, और क्या लें, 9 ले लेते हैं। अब देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। 2 4 5 9 10 20 25 30 40 50, ठीक है। इस तरीके से आंसर आया। ये हमारे पास ए विल ट्री है, और ये तुमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि मुझे लगता था कि वर्क करना ज़रूरी है। थोड़ा ज़्यादा हो गया बेसिकली, ये थोड़ा कोड, बट एक दफ़ा समझ आ गया तो ये इजी है काफ़ी। सो एक दफ़ा ट्राई करना, अगर नहीं कुछ समझ आए तो मुझसे पूछना। सो उस वक्त तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।